एक औरत जिसका नाम बेला है, जल्दी जल्दी कार चलाते हुए अपने ब्लाइंड डेट के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसे एक अमीर घराने का लड़का रिकी रोक लेता है, क्योंकि उसे यह बुरा लगा कि बेला की कार उसकी कार से ज्यादा लग्जरी थी। उसकी गर्लफ्रेंड लिली, जो पास की सीट पर बैठी थी, बेला की तरफ एक लॉलीपॉप फेंक देती है और फिर दोनों उसे नीचा दिखाने लगते हैं। लेकिन बेला को अपने डेट के लिए लेट नहीं होना था, इसलिए उसने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गई। जैसे ही वो अपने गंतव्य पर पहुंची, संयोग से वही जोड़ा रिकी और लिली वहां फिर मिल गए। बेला ने जैसे ही खाली पार्किंग स्पॉट देखा, उसने अपनी कार वहां लगा दी, लेकिन रिकी को लगा कि बेला ने उसका पार्किंग स्पेस छीन लिया है। लिली गुस्से में गाड़ी से कूद कर आई और बोली, इस जगह से अपनी कार हटाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। बेला ने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया और कार की खिड़की बंद कर ली। लिली को बेला का ये रवैया बहुत बुरा लगा। वो बुरी तरह भड़क उठी। रिकी ने गुस्से में बेला को कायर औरत कहा। बेला ने बस मुस्कुराकर कहा, अगर इतनी हिम्मत है तो कर लो कुछ। ये सुनकर रिकी तिलमिला उठा। उसने गुस्से में एक्सीलरेटर दबा दिया और अपनी कार सीधे बेला की गाड़ी में ठोक दी। लेकिन झटका लगने के बाद भी बेला की कार को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। उल्टा रिकी की कार पूरी तरह बर्बाद हो गई। रिकी हैरान रह गया। असल में बेला की कार कोई आम कार नहीं थी। वो खास सरकारी टेक्नोलॉजी से बनी हुई प्रोटेक्टेड गाड़ी थी, जो सिर्फ देश के महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों को मिलती है, और बेला खुद एक सरकारी वैज्ञानिक थी। रिकी अभी भी नहीं मान रहा था। वो बोला, मैं इस शहर के सबसे अमीर इंसान जोसेफ का पोता हूं, यहां मुझसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन बेला ये सुनते ही हैरान रह गई, क्योंकि जोसेफ वही इंसान था जिसके पोते से वो मिलने जा रही थी, यानी कि रिकी ही उसका मंगेतर था। बेला को यह जानकर गहरा झटका लगा कि उसका फियांसे इतना घमंडी और बदतमीज इंसान निकला, लेकिन उसने खुद की पहचान नहीं बताई, बस शांत रहकर बोली, तुम्हें नहीं पता, ये मामला तुम्हारे बस का नहीं है। पर रिकी ने अकड़ कर कहा, चाहे जितना भी नुकसान हो मैं भर दूंगा। बेला मुस्कुराई और बोली, ठीक है, फिर 1 करोड़ दे दो। रिकी ने बेफिक्री से कहा, इतना तो मैं जेब से निकाल दूं। तभी बेला ने जोसेफ को कॉल किया और बोली, आपकी सरकारी प्रोटेक्टेड कार किसी ने तोड़ दी है। जोसेफ ये सुनते ही सन्न रह गया, क्योंकि सरकार ने खुद उस कार की जिम्मेदारी जोसेफ को दी थी। वो तुरंत अपने गार्ड्स को कॉल करता है और कहता है, बेला पर हमला हुआ है, तुरंत सुरक्षा पहुंचाओ। उधर रिकी और लिली अब भी बेला पर चिल्ला रहे थे। तभी वहां कैप्टन बेन और उसकी टीम पहुंच जाती है। बेन चिल्लाता है, जिसने बेला को छुआ वो अब जेल जाएगा। लिली घबरा जाती है, लेकिन रिकी अब भी हंसी उड़ा रहा था। बेन कहता है, तुम्हें नहीं पता तुमने किस पर हाथ उठाया है, ये कार सरकारी नंबर वाली है। लिली हंसकर कहती है, ओह प्लीज, एक सस्ती कार को लेकर इतना ड्रामा क्यों? बेन गुस्से में बोला, ये सस्ती कार नहीं, कस्टम प्रोटेक्टेड रेड फ्लैग सीरीज की है, जो आम लोगों को दी ही नहीं जाती। रिकी चौंक गया, क्या ये असली सरकारी कार है? बेन बोला, हाँ, और इसे सिर्फ खास मिशन पर इस्तेमाल किया जाता है। लिली के चेहरे की हंसी अब गायब थी। तभी रिकी का फोन बजता है। जोसेफ का कॉल था। जोसेफ गुस्से में गरजता है, तुमने क्या किया है रिकी? ये वही बेला है जो तुम्हारी होने वाली पत्नी है, और तुमने उसे सड़क पर अपमानित किया। जोसेफ तुरंत बोला, मैं होटल पहुंच रहा हूं, 10 मिनट में वहां मिलो। रिकी अब हड़बड़ा गया। उसे एहसास हुआ कि उसने किससे पंगा ले लिया। थोड़ी देर में जोसेफ खुद वहां पहुंचता है। वो आते ही गुस्से में रिकी को थप्पड़ मार देता है और कहता है, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बेला वो महिला है जिसकी सुरक्षा का आदेश खुद सरकार ने दिया है। रिकी झुक जाता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जोसेफ बेन से कहता है, इन सबको गिरफ्तार करो। लेकिन तभी रिकी की माँ मिया और पिता एडम वहां आ जाते हैं। मिया चिल्लाती है, किसने मेरे बेटे को छुआ? रिकी इशारा करके बेला की तरफ देखता है और कहता है, इस औरत ने मुझे मार डाला, मेरी कार तोड़ दी और सबको मेरे खिलाफ कर दिया। एडम गुस्से से कहता है, इसे सबक सिखाओ। बेन अपनी टीम को रोकता है और कहता है, हमारी पहचान खास है, हम पहले नहीं मारेंगे। बेला के चारों तरफ माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। लिली पास आकर कहती है, अब तो बोलो, बड़ी बनी फिरती थी ना? बेन जोर से चिल्लाता है, बेला को कोई हाथ नहीं लगाएगा। रिकी चिल्लाता है, देखते हैं कौन बचाता है इसे। बेला धीरे से कहती है, रिकी, ये सब रोक दो, बात अभी भी संभल सकती है। लेकिन रिकी और लिली दोनों पीछे नहीं हटते। लिली मुस्कुराकर कहती है, अगर झुक जाओ और माफी मांग लो तो हम छोड़ देंगे। बेन कहता है, बेला तुम नहीं झुकोगी। बेला शांत आवाज में बोली, मैं नहीं झुकूंगी। लिली कहती है, तो फिर तुम्हारी कार को देखो, कैसी लगती है जब उसे तोड़ा जाए। एडम और रिकी मिलकर चिल्लाते हैं, कार तोड़ दो। मिया कहती है, हाँ बेटा, जो मन है कर डालो। बेला कहती है, रुको, क्या तुम्हें पता है ये कार क्या है? इसका सीरियल नंबर स्पेशल कोडेड है। जोसेफ चिल्लाता है, अगर ये बात सच है तो तुम सब बर्बाद हो जाओगे। रिकी हंसता है, मुझे नहीं डर लगता किसी कोर्ट से। बेला कहती है,
तो अपने दादाजी से पूछ लो। ये वही कार है जो देश की प्रोटेक्शन यूनिट की है। जोसेफ अपना फोन निकालता है और कुछ सेकंड में सबका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो कहता है, हाँ ये वही सरकारी कार है। रिकी के हाथ कांपने लगते हैं। बेला बस धीरे से कहती है, अब समझे किससे उलझे थे। जोसेफ आदेश देता है, सब लोग रुक जाओ। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। सिर्फ बेला खड़ी रहती है, सिर ऊंचा, आंखों में गरिमा लिए हुए। कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे संग।